Good morning students, this is Pooja Sharma. Now this is the revision time. बच्चों, भाषा को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि भाषा क्या होता है। बच्चों, अगर भाषा नहीं होती तो आप मेरी बात नहीं समझ पाते और आप क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझ पाती। तो भाषा का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कह सकते हैं हम? साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साधन, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। समझ में आया बच्चों? भाषा होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं बोल पाएंगे और दूसरों की बात नहीं समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ब्रश करने के बाद पाखी को अचानक ध्यान आया कि उसकी दोस्त रीना का जन्मदिन है। पाखी ने अपने मोबाइल में एसएमएस लिखकर रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी। रीना ने उस एसएमएस को पढ़कर पाखी को धन्यवाद दिया। इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। ये एक उदाहरण बताया गया है बच्चों आपको कि भाई क्या होता है। अब जैसे कि उसका जन्मदिन था, ठीक है, पाखी का जन्मदिन था, तो पाखी ने मोबाइल से एसएमएस किया। आपके दोस्तों का भी जब जन्मदिन होता है तो आप भी एसएमएस करते हैं, ठीक है। तो एसएमएस लिखना भी एक क्या हो गई? भाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद में रीना ने उसको पढ़ा और धन्यवाद दिया, तो ये भी क्या हुई? एक भाषा हुई। अब इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? हमारी भाषा। आगे मैं बताऊंगी कि ये भाषा के कौन से रूप होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। समझ में भी तो आना चाहिए ना। अगर आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आई तो वो भाषा निरर्थक हो जाएगी, वह भाषा कहलाती है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? भाषा क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मौखिक भाषा के बारे में बात की जा रही है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है कि मौखिक भाषा क्या होती है। आप लोगों को पता है ना, बोलकर अपनी बात को कहना। मैं यहाँ पर आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इसमें लिखित और मौखिक दोनों भाषा आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मौखिक भाषा के बारे में। तो पहली है हमारी मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, वो मुझे फ़ोन करके पूछता है कि मैडम ऐसा क्या, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। यहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि सीमा कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? तो भाई दूसरी वाली ने बोला कल मुझे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं आई थी। फिर दूसरे उसमें देख रहे हैं, लैपटॉप के पास में एक लड़की बात कर रही है, उसने लिखा है निशा तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? तो दूसरी लड़की बोलती है अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल करूँगी। यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई गई है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना। आपने मुझे फ़ोन किया, आपने बोला, मैंने सुना। तो ये क्या हुई? एक मौखिक भाषा हुई है। अतः ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा पहला रूप है। किसका? भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं।
लिखित भाषा बच्चों, लिखित भाषा लिखकर। अगर कभी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे लिखकर एसएमएस करते हैं ना कि मैडम देखिए मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ डू द नीडफुल, लिखते हैं, तो वो क्या हुई हमारी लिखित भाषा। अब मैं आपको ईमेल करती हूँ तो वो कौन सी हो गई, मौखिक भाषा। या आप अपने दोस्त को ईमेल करते हैं तो वो कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सॉरी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निशा अपनी दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर तथा पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुँचा रही है, अतः ये लिखित भाषा है। लिखित भाषा भाषा का दूसरा रूप है। पहला कौन सा है, मौखिक, दूसरा कौन सा है, लिखित। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में हम अन्य भाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं ना, उसके बारे में। तो विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, वह लिखी जाती है। जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोलते हैं। ठीक है, और विशेष तौर पर हम क्या कहेंगे, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया ना अभी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी है। आपको याद रखना है बच्चों, मिड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रिवीजन आप बहुत अच्छे से करें। इसके बाद में हम बात करते हैं लिपि की। अब भाई हमने भाषा बोला, ठीक है, अब बोलने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चिन्ह तो होने चाहिए ना, साइन तो होने चाहिए, तभी हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो और उसी लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ लिपि क्या होती है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर लिपि नहीं होती तो क्या होता, हम पढ़कर उसको नहीं समझ पाते। आई बात समझ में? आपने लिखा, मैंने पढ़ा, अगर मुझे लिपि का ही लिखना ही नहीं आता तो मैं आप क्या पढ़ पाते। ठीक है, और आपको लिखना नहीं आएगा तो मैं क्या पढ़ पाऊँगी। तो लिखना आना ज़रूरी है। तो कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। लिखने के ढंग की विधि को भी हम कह सकते हैं लिपि। ठीक है, लिखने के तरीके को, भाई कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो उसको लिखने का कोई ना कोई तरीका तो होता है ना, और उस तरीके के लिए क्या कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिपि। तो यहाँ पर मैं कुछ भाषाएं हैं और उसकी लिपि दी गई है, एक बार आपके सामने रीड कर देती हूँ मैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि इस तरह है, जैसे संस्कृत, हिंदी और गुजराती देवनागरी, अंग्रेज़ी, रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, बंगाली, बांग्ला। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों व्याकरण की। किसकी? व्याकरण की, कि भाई हमारे हिंदी में व्याकरण का क्या उपयोग है, क्यों हम व्याकरण के बारे में जानते हैं, व्याकरण हमारे हिंदी में क्या काम करता है। अब बच्चों, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है ना। अगर हम किसी भी भाषा को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे तो वो भाषा गलत हो जाएगी। तो व्याकरण का काम हमारे हिंदी में होता है कि शुद्ध रूप बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं समझाऊंगी, तो हम व्याकरण समझ लेते हैं। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कैसे? आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अनिल खेल रही है, यह वाक्य शुद्ध सही है या अशुद्ध गलत है? बताइए, अनिल खेल रही है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। यह हमें कैसे पता चलेगा?
कौन बताएगा? इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलेगी। यह वाक्य गलत है क्योंकि अनिल एक लड़का है, लड़की नहीं। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा अनिल खेल रहा है। तो बच्चों, व्याकरण ही हमें बताता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। व्याकरण एक शास्त्र है। यह हमें शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। आए बात समझ में? नियम पता चलते हैं हमें। आगे हम बढ़ते हैं। उधर यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मलयालम प्यार का भाव जगाए भाषा, मौखिक कभी लिखित हो जाए, मन की बात बताए भाषा। छोटी सी पोएम दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आओ पाठ दोहराएं। रिवीजन चल रहा है बच्चों, अच्छे से सुने आप मेरी बात को। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आओ पाठ दोहराएं। अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, बताया था ना मैंने। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसका? शुद्ध रूप का। आगे बढ़ते हैं हम। आप अपने घर में, यहाँ पे मौखिक प्रश्न है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला है मौखिक। मौखिक में फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ आपके सामने। आप अपने घर में जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में अपने बारे में कुछ बताइए। ये आपको केवल बताना है। किसको बताएंगे? अपने पेरेंट्स को। कैसे? मौखिक भाषा में बोलकर। हम क्या करते हैं? हम घर पे बोलकर ही काम करते हैं ना, या लिख लिख कर बताते हैं हर एक चीज़ कि मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मेरे लिए खाना बना दो, मम्मा मेरे लिए नूडल्स बना दो। तो हम बोलकर ही बताएंगे ना। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे हम? मौखिक। आप कार्टून, टीवी पर कार्टून देखते हैं, ये कौन सा भाषा का कौन सा रूप है? लिखित या मौखिक? बताइए। आप टीवी पर कार्टून देखते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम सही और गलत की तरफ बढ़ते हैं। सही और गलत में क्या बताया गया है हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा, संकेतों को भी भाषा कहते हैं। नहीं, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आते इसलिए। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यस, राइट। भाषा एक व्यक्ति के मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। यस। पिताजी कहानी सुना रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। नहीं, कौन सा होगा बताइए? मौखिक। मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है। नो, मौखिक तो पहला रूप है ना उसका, इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम। दी गई भाषाओं की उचित लिपि में सही का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ जो लिपि दी गई है और भाषाएं दी गई है, आपको सही बताना है। गुजराती, देवनागरी, अंग्रेज़ी, रोमन, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। ये हुई आपकी भाषाएं और उनकी लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पे आपको बॉक्स दे रखा है। उस बॉक्स के जो शब्द हैं मैं एक बार आपके सामने रीड कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगी। पहला है व्याकरण, मौखिक, अंग्रेज़ी, बोलकर, लिखकर, रोमन, जापानी। ये तो हुई हमारी हॉट बॉक्स की बात। वो बॉक्स दे रखा है ना, हेल्प बॉक्स, उसके बारे में। तो अब हम एक एक करके उसके बारे में पढ़ना शुरू करती हूँ। फर्स्ट है हमारा, गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। सेकंड, मन के भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। जापान में जापानी बोली जाती है। अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है। अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। व्याकरण
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आप में उसको शब्द लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे कि भाई भाषा किसे कहते हैं, तो जब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको लिख रखा है बच्चों कि जब आप पेज नंबर 8 पे जाएंगे या पेज नंबर 8 पर आओ पाठ दोहराए हैं ना, उसमें पहला वाला लिखा है ना कि भाई अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। या आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे, 6 पर ये दिया गया ना, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। दोनों लिखेंगे तो दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिएगा, दोनों राइट हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाषा का दूसरा रूप कौन सा है बताइए? लिखित। पहला कौन सा है? मौखिक। यहाँ दूसरा पूछा है इसलिए हम यहाँ लिखित लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि भाषा को हमें किस प्रकार से शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था ना कि क्या है क्या नहीं है। ओके बच्चों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एक हम छोटा सा जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। बोली अनेक तरह की होती है, लेकिन हम कैसी बोली बोलकर सबको अपना बना लेते हैं? मीठी बोली बोलकर या कड़वी बोली बोलकर? बताइए। मीठी बोली बोलकर। आप बहुत अच्छे से मुझसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा? मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप गुस्सा करके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो क्या होगा? उनको गुस्सा आएगा, बिना वजह परेशान होंगे वो। किसी को कड़वा सुनना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कभी भी कड़वा नहीं बोलें, हमेशा मीठा बोलें। इसीलिए बोला जाता है कि भाषा एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी भाषा हमारे लिए बहुत अनमोल होती है और जब भी हम शब्द बोले किसी के सामने तो बहुत अच्छे भाषाओं का प्रयोग करते हुए, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम किसी से बात करें। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट है हमारा गतिविधि। ये बच्चों करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले एक बार आप इसको कर लीजिएगा। इसमें क्या है, बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे सोच कर लिखना है। छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, जैसे वो बोल रहा है कि अरे तुम लड्डू लाई हो, अरे वाह आज तो मज़ा आ गया। मतलब छोटे छोटे से वाक्य, एक दो वाक्य में आपको इसे करना है। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको कर लीजिएगा। बच्चों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, आप रिवीज़न अच्छे से करें, पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करें, क्योंकि मिड में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर में से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें इस बार जो पैटर्न रहेगा बच्चों वो MCQs वाला पैटर्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस वाले। तो मल्टीपल चॉइस के लिए क्या होते हैं, हम मिड में से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। मिड में से, बीच में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिवीजन को दोहराएं, अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने से क्या होगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। आई बात समझ में? इसी के साथ में मैं ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, गुड डे।